संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर, संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। आमीन। आप सब लोग बैठ जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आमीन। आज हम वचन में जाएंगे। वचन में जाने से पहले मैं 2 लाइन बोलना चाहती हूँ। हमारे जो मेंबर्स लोग है ना, बहुत कम दिख रहा है। हमारी मेंबर्स लोग को आप इन्फॉर्म करिए कि परमेश्वर की महिमा के लिए है ना, हम जितने उनके करीब जाने चाहिए हम बैकस्लाइड होते जा रहे है ना। तो हम बैकस्लाइड ना जाए, परमेश्वर की महिमा करे। अगर कहीं जा रही है तो कोई बात नहीं है, चर्च में जाए और अपने आत्मिक जीवन को और बढ़ाए। आमीन। तो आइए हम वचन में जाएंगे। हम देखेंगे वचन। आज के वचन बहुत छोटा है, हमारा टाइमिंग भी बहुत छोटा है, तो हमारा वचन भी बहुत छोटा है। प्रभु इस वचन के द्वारा बहुत आशीष करेंगे। हम कितने लोग प्रार्थना करना जानते हैं? कितने लोग जानते हैं प्रार्थना करना? आज का टॉपिक है प्रार्थना। आमीन। हम सब लोग जानते हैं, हमारी जो मसीह भाई बहन है, छोटे छोटे बच्चे लोग भी प्रार्थना करना जानते हैं, है ना। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम वचन में जाएंगे। हम देखेंगे वचन मत्ती की किताब 7 अध्याय 7-8। मत्ती की किताब 7 अध्याय 7-8। ये वचन बच्चे बच्चे को पता है और हम सब लोग ये वचन से प्रार्थना भी करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं पढ़ूंगी मत्ती 7 का 7-8। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। आमीन। तो यहाँ पे यीशु मसीह बोल रहा है, ढूंढोगे तो पाओगे, है ना। मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाएगा तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। आमीन। तो ये बहुत अच्छा वचन है, ये आशीष वचन है हम सब के लिए, जो यीशु मसीह खुद बोलता है कि मांगो तो मिलेगा। आमीन। तो हम सब लोग मांगते हैं, परमेश्वर से हम सब लोग मांगते हैं। हम एक वचन को देखेंगे, 1 सामुएल की किताब, 1 सामुएल 1 अध्याय 27। यहाँ पे लिखा है, ये वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझे मुंह मांगा वर दिया। आमीन। फिर से मैं पढ़ूंगी, ये वही बालक है जिसके लिए मैंने प्रार्थना की थी और यहोवा ने मुझसे मुंह मांगा वर दिया। आमीन। हम ये वचन को याद रखेंगे, मुंह मांगा वर दिया। यहाँ पे एली याजक के पास हन्ना की बेटा रहता है, सेवा करता है परमेश्वर का, और हन्ना एली के पास जाता है। एली याजक के पास जाके हन्ना एली याजक को बोलता है, ये वही बालक है जिसको मैंने प्रार्थना किया था और परमेश्वर ने मुंह मांगा वर दिया। आमीन। हम देखते हैं वचन में कि हन्ना को एक दिन मंदिर में जब प्रार्थना कर रही थी तो एली याजक ने पूछा था, अभी तक तुम नशा में है ना। तो ये हन्ना उस टाइम क्या बोला, मैं दुखी स्त्री हूँ, मैं प्रार्थना कर रही हूँ परमेश्वर से। तो इस समय में एली याजक के पास हन्ना जाके बोलता है, ये वही बेटा है जिसको मैंने मंदिर में मांगा था। आमीन। तो यहाँ पे हन्ना को परमेश्वर ने क्या बोला, मुंह मांगा वर दिया। मुंह मांगा, जो भी आशीष मांगा परमेश्वर ने दिया। हम नया नियम में भी देख सकता है, अंधा बरतिमाई जोर जोर से चिल्लाता है, दाऊद की संतान मुझ पर दया करो। तो क्या किया, यीशु मसीह वहां पे रुका और वो बचपन से जो अंधा
जब यीशु मसीह को पुकारा वो चंगा हो जाता है, मतलब उनको आंखें मिल जाता है, वो आंखें देखने लग जाता है। यायर का बेटी मर गया था, यायर यीशु के पास जाता है अपनी बेटी के लिए, और जब यीशु को वो मिलता है तो यायर का बेटी चंगा हो जाता है। और बहुत सारे कोरी लोग भी थे वहां पे, और जो कोर में प्रेरित था यीशु मसीह को पुकारा, यीशु ने उनको चंगा दिया। आमीन। तो हम सब लोग, हम जानते हैं कि हम सब लोग प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर हमें वो आशीष देता है जो हम चाहते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो ये वचन हमारे लिए बहुत आशीष का वचन है, जो हम जो मांगते हैं परमेश्वर उन्हें देता है। आमीन। और हम सब मसीह लोग इस वचन से प्रार्थना बहुत करते हैं। लेकिन ये जो वचन है मत्ती 7:7-8, जो ये हम परमेश्वर के लिए मांगते हैं, जो हम आत्मिक के लिए मांगते हैं, आत्मिक परमेश्वर की महिमा के लिए मांगते हैं, तो ये बहुत बड़ा आशीष का वचन है हमारे लिए। यीशु मसीह खुद कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगी तो तुम पाओगे, और खटखटाएगा तो तुम्हारे लिए खुला जाएगा। और यहाँ पे बोलता है, हन्ना बोलता है, मुंह मांगा वर दिया। प्रेज द लॉर्ड। हन्ना ने जो भी मांगा उनको परमेश्वर ने दिया। लेकिन ये जो मत्ती 7:8 है, उसको अगर हम संसारी के लिए मांगोगे तो ये हमारे लिए वार्निंग है, वार्निंग है। प्रेज द लॉर्ड। तो हम अभी देखो, यीशु मसीह ने नया नियम में बहुत सारे लोगों को चंगा किया, जो भी मांगा उसको दे दिया। और यहाँ पर हम देखते हैं हन्ना के जीवन में, हन्ना को जो भी मांगा मुंह मांगा वर दिया। क्या हम सब कुछ परमेश्वर से मांग सकते हैं? क्या हम खुद को पूछो, हम खुद को पूछेंगे, क्या हम सब आशीष पा सकते हैं? क्या जो हम मांगते हैं वही परमेश्वर हमको देगा? देगा कि नहीं देगा? Praise the Lord. Ang बुंग्राफोरखौ मोजां मोनोहाय, मा जों सिरि सिरि थायो। जों गासै बिबाला मोनजोबगोन ना? हम जो मांगते हैं परमेश्वर देगा। हाँ, जों बिनायखिनिखौ ईश्वरा होगोन ना? यहाँ पे हन्ना ने बोला मुंह मांगा वर दिया। और यहाँ पे नया नियम में हमने देखा, जिन्होंने यीशु मसीह को पुकारा है वो लोगों को क्या हुआ? चंगाई मिला है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमने देखा कि जो मांगा उन्होंने मिला। हम एक वचन को देखेंगे, भजन संहिता 106:15, भजन संहिता 106:15। यहाँ पे लिखा है, उन्होंने छावनी में मूसा के 15 को देखेंगे, तब उसने उन्हें मुंह मांगा वर तो दिया, परंतु उनके प्राण को सुखा दिया। प्रेज द लॉर्ड। मैं फिर से पढ़ूंगी, तब उसने उन्हें मुंह मांगा वर तो दिया, परंतु उनके प्राण को सुखा दिया। प्रेज द लॉर्ड। तो देखो, हमने देखा हन्ना ने मुंह मांगा वर मिला। इधर नया नियम में जिन्होंने यीशु मसीह को पुकारा, जिन्होंने यीशु के पास गया, उनको वो आशीष मिला। और यहाँ पे क्या लिखता है? यहाँ पे लिख रहा है, तब उसने उन्हें मुंह मांगा वर तो दिया, परंतु उनके प्राण को सुखा दिया। किसके प्राण को सुखा दिया? यहाँ पे इजरायली लोगों को परमेश्वर ने इजरायली लोगों को खाने के लिए मन्ना दिया था। पुराना नियम में मन्ना दिया था, परंतु मन्ना को मन्ना के बाद में वो लोग ये संतुष्ट नहीं था। मन्ना को परमेश्वर ने आशीष के साथ दिया था, लेकिन उनको मन्ना नहीं खाना था। मन्ना खा के वो लोग पक गया था, तो उनको क्या चाहिए था? मांस चाहिए था। तो मांस उन्होंने मांगा। मूसा को कुरकुर किया, मूसा को परेशान किया। मूसा परेशान होके क्या किया? परमेश्वर से प्रार्थना की, और परमेश्वर ने बहुत सारा बटेरे को भेजा, और इजरायली लोग क्या करता है? खुश
जो मांगा मिल गया ना, खुश हो गया। इतनी बातें परमेश्वर ने उन लोगों के लिए भेजा। और क्या करता है, उस बतेरे को वो लोग क्या कर रहा है, भूंज रहा है ना, साफ सफाई कर रहा है, काट रहा है, भूंज रहा है। उसके बाद में उनको पकाया, लेकिन खाने पर ही था ना, खाने पर ही था, उसकी प्राण को सुखा दिया। देखो, मतलब उसकी प्राण, मतलब वो सब मर गया, खाने से पहले वो लोग मर गया, उस उनके प्राण को सुखा दिया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पे खाने को भी नहीं मिला, लेकिन उसने क्या किया, प्राण को सुखा दिया। प्रेज द लॉर्ड। हम इसको देखेंगे तो मिलेंगे इजरायली लोग, गिनती के 11 अध्याय में हम देखेंगे। यहाँ पे इजरायली लोग, सब लोग क्या कर रहा है, कुरकुर कर रहा है, मतलब गुस्सा कर रहा है इसको, किसको, मूसा को। हम गिनती की किताब में आएंगे, गिनती की 11 के 31 से लेके हम यहाँ पे 35 तक पढ़ेंगे तो मिलेंगे। यहाँ पे मूसा को बहुत इन्होंने परेशान किया, क्योंकि उनको मांस चाहिए था, मांस खाने के लिए उन्होंने कुरकुर किया। मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना किया, मूसा को परमेश्वर लेके जा रही थी वहां पे ना, परमेश्वर अगुवाई करती थी मूसा के द्वारा, और मूसा इजरायली लोगों को उस पार लेके जा रहे थे। उसी समय जब मूसा को कुरकुर किया उन्होंने ना, जो मूसा प्रार्थना करके इजरायली लोगों को क्या खिला रहा है, खाना खिला रहा है क्या, बट ये जो सारी क्या है, बतेरे को मांग के उनको खिला दिया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मुंह में डालने से पहले वो लोग ने क्या किया, प्राण को सुखा दिया, मतलब वो मर गया। परमेश्वर का कोप उसके ऊपर भड़का और वो क्या किया, मर गया। प्रेज द लॉर्ड। हम एक गिनती के 11 की 33 को हम पढ़ेंगे। मांस उनके मुंह ही में था और वे उसे खाने ना पाए थे कि यहोवा का कोप उन पर भड़क उठा और उसने उनकी बहुत बड़ी मार से मारा। प्रेज द लॉर्ड। देखो यहाँ पे इजरायली लोगों को बहुत बड़ी मार से मारा। किसने मारा? परमेश्वर ने बहुत बड़ी मार से मारा। इसका मतलब इजरायली लोग जो मांगा था उनको मिला। वो क्या मिला? बतेरी को मिला, उसको मांस चाहिए था, उसको मांस मिला। लेकिन वो खाने से पहले परमेश्वर को इतना गुस्सा आया, इतनी कोप आया, परमेश्वर ने उनके प्राण को सुखा दिया, सब मर गया। वो खाने नहीं पाया, मुंह तक आ गया था लेकिन खाने नहीं पाया। प्रेज द लॉर्ड। मेरी प्रियो, हम क्या मांगते हैं परमेश्वर से? हम लोग क्या मांगते हैं? परमेश्वर ने उनको दिया। देखो, उन्होंने मांस खाना था, मांस दिया परमेश्वर ने, लेकिन उसको खाने नहीं पाया। प्रेज द लॉर्ड। हन्ना ने मांगा, मुंह भर मांगा, उसको दे दिया। लेकिन ये लोग भी, जो इजरायली लोग भी, जो मांगा था उसको दिया, मूसा के द्वारा जो मांगा था उनको दिया, लेकिन वो खाने नहीं पाया। प्रेज द लॉर्ड। तो हम आज क्या सीखते हैं इस मांगने से, है ना? हम जो मांग रहे, क्या परमेश्वर सब कुछ हमको देता है? हाँ, देता है। देखो, हन्ना को भी दिया, उन इजरायली लोगों को भी दिया, लेकिन हम कैसे मांगते हैं? हम कौन सा सोच विचार को लेके मांगते हैं? हम अपने ही स्वार्थ के लिए मांगते हैं, हम अपनी ही महिमा के लिए मांगते हैं, कि हम प्रभु की महिमा के लिए मांगते हैं? अगर हम प्रभु की महिमा के लिए मांगते हैं तो हन्ना के जैसा मुंह मांगा वर आपको मिलेगा। अगर परमेश्वर को क्रोध करने वाले बात हम मांगते हैं तो हमको मिल तो जाएगा, लेकिन हम आशीषित नहीं होंगे, हम लाइफ में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हम जो बहुत सारी हम लोग जो है, हम प्रभु से बहुत प्रार्थना करते हैं। क्या प्रार्थना करते हैं? हमें वर चाहिए, है ना? हमें क्या करना है? हम प्रभु से क्या करते हैं? प्रभु से मांगते हैं, लेकिन प्रभु उत्तर देता है नहीं देता है हमको पता ही नहीं चलता है है ना? हम मांगते तो है, लेकिन बहुत सारी, मैंने ऐसा इंसिडेंट देखा है,
बहुत सारे लोग लड़का लड़की शादी करते हैं, शादी के बंधन में बनता है, शादी करते हैं और बहुत साल बाद, 2-3 साल बाद ये एहसास होता है कि ये लड़का जो है मेरी लाइफ का नहीं है, ये औरत जो है मेरी लाइफ का नहीं है, जिनको मैं चाहिए था ये वैसा नहीं निकला ना, पछताते हैं। क्यों पछताते हैं? क्योंकि आपने परमेश्वर से मांगा ही नहीं। अगर मांगा है तो परमेश्वर की इच्छा को नहीं मांगा। हम अपनी ही जरूरत में क्या किया, हमने लड़का देखा, शादी किया, उसके बाद पछताया और जीवन भर उसी बोझ को लेके चल रहा है। जीवन भर वो दुख में, टेंशन में, डिप्रेशन में, ऐसे परेशान जिंदगी को लेके चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आजकल बहुत सारे बच्चे लोगों को भी देखो, बहुत सारे बच्चे लोग माँ बाप का नहीं सुनता है। बहुत सारे लोग बच्चे अपने परमेश्वर को तो पूछता ही नहीं है, मांगते नहीं है, उनसे प्रार्थना नहीं करते। वो किसका बात ज्यादा सुनते हैं? वो अपने दोस्तों का बात ज्यादा सुनते हैं, अपनों का छोड़ के दोस्तों का ज्यादा सुनते हैं। दोस्ती की खातिर वो क्या करता है, अपनी पढ़ाई का लाइन भी वो दोस्त जो बोलेगा उसी के हिसाब से चलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेगा तो परमेश्वर हमें बहुत सारा आशीष देगा। लेकिन हम जब परमेश्वर से नहीं मांगेंगे, हम अपने स्वर्ग के लिए मांगोगे तो परमेश्वर से आशीष नहीं मिलेगी। हम बहुत सारे बच्चे को भी, बहुत सारे पति लोग जो है वो बीवी का नहीं सुनता है, जो बीवी लोग है पति का नहीं सुनता है, तो इसी में हम क्या होता है, झगड़ा होता है और प्रार्थना नहीं कर पाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमें प्रार्थना करना है। हम सब लोग प्रार्थना करना जानते हैं, आमेन। हम सब लोग, ऐसा नहीं कि प्रार्थना नहीं करना जानता, लेकिन सब लोग प्रार्थना करना जानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उन्दुनों खालबाय नामाब्रा? प्रेज़ द लॉर्ड। तो एक साइड इजरायली लोग और एक साइड क्या है, दोनों इजरायली। मूसा, देखो इजरायली लोग ने क्या मांगा, मन्ना मांगा, लेकिन वही इजरायली मूसा उन्हों के बीच में रह के क्या मांगता है, परमेश्वर की उपस्थिति को मांगता है। परमेश्वर को बोलता है, परमेश्वर अगर आप हमारे साथ नहीं है तो हमको यहाँ से आगे मत लेके जा, मुझे तेरा तेज दिखा। देखो कितनी फर्क है। और इजरायली लोग का प्रार्थना और ये मूसा का प्रार्थना कितनी डिफरेंट है। परमेश्वर से मूसा उपस्थिति को मांगता है, पवित्र आत्मा को मांगता है, उनकी सादगी को मांगता है, वो उनके साथ रहना चाहता है। उसका ये प्रार्थना परमेश्वर ने सुना। और दूसरा प्रार्थना जो इजरायली लोग मांस खाना है, मांस उन्होंने मांगा, और मांस परमेश्वर की क्रोध करने वाले बात था। मूसा से प्रार्थना कराता है इजरायली लोग, क्या पानी चाहिए, मतलब संसारिक बातें चाहिए, संसार की हर एक चीज करना है। लेकिन मूसा के लिए परमेश्वर की उपस्थिति को मांगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं दो उदाहरण का मैं आपको दे देंगे, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको दे दूंगे। साउल राजा और दाऊद राजा, दोनों भी राजा है, दोनों भी पाप करता है, दोनों भी परमेश्वर से प्रार्थना करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। दोनों राजा है ना, दोनों राजा है। साउल राजा के पास दुष्टात्मा था, उन्होंने पाप किया, उनको बलिदान नहीं चढ़ाना था, क्योंकि परमेश्वर ने याजक रखा था बलिदान चढ़ाने के लिए। लेकिन वो राजा होने के नाते उसने बलिदान को चढ़ाया, उसको पाप हो गया। उसको पता चल गया कि हाँ मैंने बलिदान किया तो मुझे पाप हो गया। साउल राजा को पता चल गया कि मैं पाप किया। लेकिन पाप होने के बाद शमूएल नबी उनके पास आता है और शमूएल नबी वहां से तुम ये नहीं करना चाहिए था बोल के वो वापस जा रही थी। तो साउल राजा ने शमूएल को बुलाया और क्या बोलता है हम वचन में देखेंगे। 1 शमूएल 15:30 हम देखेंगे। 15:30 को हम देखेंगे।
उसने कहा मैंने तो पाप किया है। देखो यहाँ पे साउल राजा क्या बोला है, मैंने तो पाप किया है, तो भी मेरी प्रजा की पुरनियों और इज़राइल के सामने मेरा आदर कर और मेरे साथ लौट कि मैं तेरे परमेश्वर यहोवा को दंडवत करूं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो यहाँ पे साउल राजा कैसे प्रार्थना करते हैं, मेरे आदर कर, मतलब उसकी महिमा करो, मतलब वो अपनी आदर अपनी महिमा को चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और दूसरा जो दाऊद प्रार्थना करता है, दाऊद क्या प्रार्थना करते हैं, हम देखेंगे भजन संहिता 51 का 10-11 हम देखेंगे। भजन संहिता 51 का 10-11, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर, मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपनी पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। प्रेज द लॉर्ड। देखो यहाँ पे दाऊद ने भी पाप किया और साउल राजा से बढ़ के पाप किया। साउल राजा ने क्या पाप किया, उससे डबल दाऊद ने पाप किया। लेकिन दाऊद ने पाप को, उसने एहसास हो गया मैंने पाप किया है। एहसास होने के बाद वही भजन संहिता 51 को पूरा लिखता है, और हम पूरा नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे 10-11 में हमने पढ़ा, परमेश्वर से ये दाऊद क्या बोल सकती थी, मुझे ये गद्दी से मत निकालना ना, कुर्सी से मत निकालना, राजा की पद से मुझे मत निकालना, बोल सकती थी, परमेश्वर से मांग सकती थी। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं मांगा। उन्होंने क्या मांगा, परमेश्वर की उपस्थिति को मांगा, परमेश्वर की सादगी को मांगा। क्या बोला, अंदर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरी आत्मा को नए सिरे से उत्पन्न कर, मुझे अपने से सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। मतलब परमेश्वर की आत्मा से मुझे अलग ना कर, मुझे आपसे दूर ना कर, उसका प्रार्थना ये है। प्रेज द लॉर्ड। साउल ने प्रार्थना किया, क्या किया, मुझे आपकी पुरनियों के सामने मेरा आदर कर, मतलब वो संसारिक चीजों को मांगा। लेकिन दाऊद क्या बोलता है, अपनी उपस्थिति से मुझे दूर मत कर। प्रेज द लॉर्ड। दाऊद राजा नहीं चाहता कि परमेश्वर उनसे दूर जाए। प्रेज द लॉर्ड। तो देखो हम लोग भी बहुत बार प्रार्थना करते हैं। हम यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है कि प्रार्थना नहीं करता है ना, हम सब लोग प्रार्थना करता है, मैं भी करती हूँ। मेरी प्रार्थना का फल ये है, इधर बैठा है। प्रेज द लॉर्ड। मेरा प्रार्थना का ये फल है, परमेश्वर ने मुझे आशीष दी है। ये प्रार्थना सबको मिलता है। आमीन। क्योंकि प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। हम जो बोलते हैं परमेश्वर सुनता है, ऐसा नहीं कि परमेश्वर बहरा नहीं है। आमीन। यशायाह किताब के यशायाह 1 अध्याय में बोला है, परमेश्वर हमारा बहरा नहीं जो सुन ना सका, है ना, उसके हाथ छोटा नहीं जो दे ना सका। आमीन। देखो इजरायली लोगों ने क्या मांगा, मन्ना मांगा, मन्ना की जगह में क्या मांगा, पानी मांगा, संसारिक बातें को मांगा ना, पानी मांगा, इसका मतलब संसारिक चीजों को मांगा। लेकिन मूसा ने प्रार्थना किया, क्या मांगा, उसकी उपस्थिति को मांगा। किसके, परमेश्वर की उपस्थिति को मांगा। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मूसा ने जो प्रार्थना किया वो परमेश्वर को ही मांगा, उसकी उपस्थिति को मांगा, उसकी तेज को मांगा। प्रेज द लॉर्ड। देखो हम आज कैसे परमेश्वर से हम कैसे प्रार्थना करते हैं। हमारी जो प्रार्थना है परमेश्वर को भाना चाहिए। आमीन। परमेश्वर को पसंद आना चाहिए। हमें ऐसी प्रार्थना करना है कि हमारे दिल में कार्य कर। आमीन। आइए हम सब बोलेंगे, परमेश्वर मेरे दिल में कार्य कर, परमेश्वर मेरे स्वभाव में बदलाव लेकर आओ, मेरी एटीट्यूड को बदलो यीशु के नाम से। आमीन। मुझे आपके जैसा बनना है, मेरे अंदर आपकी स्वभाव आ जाए, मेरी सोच तेरे जैसा बन जाए।
यीशु के नाम से आमेन। हम जब भी प्रार्थना करते हैं तो हमेशा परमेश्वर को बोलना है कि हमारी स्वभाव को बदलो, हमारी सोच विचार को बदलो, जो प्रभु को पसंद नहीं है वो हमारे जीवन से निकल जाए। आमेन। तब परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में कार्य करेगा, वो हमें आशीष देगा। आमेन। हमारी प्रेयर कैसी ज्यादा है, हमारा प्रेयर कैसे ज्यादा है, कौन सा ज्यादा हम प्रार्थना करते हैं? क्या हम आत्मिक के लिए ज्यादा मांगते हैं या संसारिक के लिए ज्यादा मांगते हैं? हम बहुत सारे लोग अपनी इच्छा को मांगते हैं, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन प्रभु की इच्छा को हम नहीं मांगते हैं। हम बहुत सारे लोग बोलते हैं गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, सोना चाहिए, चांदी चाहिए, मुझे ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, बहुत चीज मांगते हैं। परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने बोला मांगो तो दिया जाएगा। बहुत अच्छी बात है आप मांग रही है, लेकिन उस मांगने से भी परमेश्वर की महिमा होना है। देखो आज हमारे बहुत सारे लोग बोलते हैं मुझे सुंदरता चाहिए, है ना, मुझे सुंदर होना है, मुझे सुंदर दे दो। परमेश्वर बोलता है ना। तो अगर हम सुंदर है, हमारा सेहत अच्छा है, तो इस सेहत से हम परमेश्वर की महिमा करना है। हमारी सुंदरता से भी परमेश्वर की महिमा करना है। देखो हमारा सेहत अच्छा है तो हम ताली बजा के हम परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। हम प्रार्थना करके, हमको मुंह दिया है इसे स्तुति आराधना करके हम प्रभु की महिमा कर सकते हैं। हमको घर दिया परमेश्वर, हम घर मांगते हैं, घर अगर परमेश्वर आपको देता है तो घर के अंदर प्रार्थना होना है, परमेश्वर की महिमा होना है। आमेन। हम जो भी मांगते हैं, जॉब मांगते हैं, हमारी लाइफ में सक्सेस को मांगता है, इस सारी चीजों में भी परमेश्वर की महिमा होना है। आमेन। हम देखना है हमारा प्रार्थना कौन सा ज्यादा है, संसारिक प्रार्थना ज्यादा है कि आत्मिक ज्यादा? हमारी प्रार्थना कौन सा ज्यादा है? अगर हम परमेश्वर की उपस्थिति को मांगेंगे, अगर हम परमेश्वर की राज्य को मांगेंगे, तो परमेश्वर क्या बोलता है? मत्ती 6:33 में बोलता है तुम स्वर्ग और राज्य की खोज करो तो ये सारी चीज तुम्हें मिला जाएगा, दिया जाएगा। आमेन। तो अगर हम प्रभु की उपस्थिति को मांगते हैं, प्रभु की सादगी को मांगते हैं, उसकी साथ हम सेवा करने के लिए मांगते हैं, तो क्या होता है? परमेश्वर क्या देता है? वो सारी चीजें हमको मिल जाएगा। जो हम मांगते हैं उससे ज्यादा हमको मिल जाएंगे। आमेन। क्योंकि परमेश्वर नहीं दे सकता, ऐसा दुनिया में कुछ भी नहीं है। आज हमारे पास जितनी भी चीजें है सब उसी का है। आमेन। क्योंकि हम जो आज सांस लेता है ये भी हमारा नहीं है, परमेश्वर का है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। तो हम किस तरह से प्रार्थना करना है? हमें प्रार्थना में परमेश्वर की उपस्थिति को मांगना है। आमेन। तो परमेश्वर तो हमें देता है, हम जो मांगते हैं परमेश्वर उनको देता है, लेकिन हमारा मांगना कैसा है? प्रेज द लॉर्ड। हम अपनी इच्छा को पूरा करना है, हमारी इच्छा की ज्यादा चाहिए कि परमेश्वर की इच्छा को ज्यादा चाहिए? हम अगर हमारा मांगना संसारिक ज्यादा है तो हमें उस संसार की चीजों से भी हम परमेश्वर की महिमा के लिए मांगना है। बहुत सारे मोबाइल मांगते हैं, टीवी मांगते हैं। अगर ये मोबाइल से भी परमेश्वर की महिमा होना है, हमारे घर से महिमा होना है परमेश्वर की। आमेन। क्योंकि ये सारी चीजें जो भी हम मिलते हैं वो परमेश्वर की ओर से मिलता है। आमेन। उसके बिना हम एक पत्ता भी, हम एक बाल को भी ना तो सफेद कर सकते हैं ना तो काला कर सकते हैं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर आपको इस वचन से बहुत आशीष दे। आमेन। आज हमने जाना है कि परमेश्वर जो मांगता है वो देता है। हन्ना को जो मांगा मुंह मांगा वर दिया। इजरायली लोगों को भी जो मांगा मुंह मांगा वर दिया। लेकिन संसारिक के लिए मांगेंगे तो आप सक्सेस नहीं होगी। परमेश्वर दे तो देगा आपको, आप जो मांगोगे आपको मिल जाएगा, लेकिन आप आशीषित नहीं होंगे, आप सक्सेस नहीं होंगे। जो मिला वही में आप अटक जाएंगे। लेकिन आप परमेश्वर की महिमा के लिए मांगोगे तो आप आशीषित तो होंगे और आपको ऐसा चीज मिल जाएगा जो आपका भी मिला नहीं है। आमेन। जो आप सोचा भी नहीं है वो आपके पास आ जाएंगे। आमेन। जब मैं शादी नहीं हुआ था
छोटा सा गवाही है, जब मेरा शादी नहीं हुआ था, मैंने परमेश्वर से मांगा था मुझे भी शादी होना है। अब तो बहुत उम्र हो गया है, मुझे शादी होना है, ऐसा मैंने प्रभु को मांग के रखा। मांग के रखने के बाद मैं भूल गया, मैंने मांगना भूल गया, 1-2 दिन बार मांगा, बस मांगना भूल गया। मैं इतनी सेवा किया, इतनी सेवा किया, इतनी सेवा किया, मतलब मैं दूसरों के लिए मांग रही थी, इतना मैंने दूसरों के लिए मांगा, इतनी सारी लोगों को मतलब परमेश्वर ने मुझे इस्तेमाल किया, मेरी द्वारा बहुत सारी जिंदगी बच गई, बहुत सारी लाखों लोग मेरे द्वारा परमेश्वर ने लोगों को आशीष दिया है। कोई बीमारी से ठीक हो गया, कोई जादू टोना से ठीक हो गया, कोई बच्चा नहीं था बच्चे हो गया, किसी का शादी नहीं हो रहा था शादी हुआ, बहुत सारी ऐसे मतलब परमेश्वर ने आशीष दिया मेरे द्वारा। बहुत सारे लोग खाने को भी नहीं था, आज वो लोग अपना अपना घर मकान बना के रह रहा है। परमेश्वर ने बहुत आशीष दिया। उस आशीष के बाद में मैं थोड़ा सा थक गया था, परमेश्वर को बोला मैं तो कर रही हूँ परमेश्वर, मुझे और भी आशीष देना क्योंकि मैं थक रही हूँ। तो मैंने जब भी थक रही हूँ बोला था, इनका प्रपोज आ गया। तो फिर परमेश्वर ने मुझे वहां से यहाँ दिल्ली लेके आया। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप भी परमेश्वर से मांगते हैं, आप मांगो, परमेश्वर ने कहा है मांगो तो दिया जाएगा, परमेश्वर देता है, लेकिन उससे भी क्या मांगना है, परमेश्वर की महिमा के लिए मांगना है। आज भी हम मेंबर्स लोग सब लोग प्रार्थना करते हैं मेरे हस्बैंड के लिए कि मेरा हस्बैंड भी मेरे साथ खड़े रहे, आज मेरे साथ खड़े हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैंने इनको नहीं बोला, कभी नहीं बोलती उनको प्रार्थना करो। हाँ, जब भी मैं ज्यादा बीमार होती हूँ तो मैं उसको बोलती हूँ प्रार्थना करके दो। तो ये प्रार्थना करके देता है और परमेश्वर मुझे चंगा करता है। आमेन। देखो, मैंने इनको बोला नहीं तुम मेरे चर्च में जाना ही पड़ेगा, मैं कभी फोर्स नहीं किया, मैं कभी फोर्स नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ प्रार्थना में रखती हूँ। ये मेरी प्रार्थना का उत्तर है। परमेश्वर मेरे पति को बहुत आशीष दे, बहुत लंबी उम्र से प्रभु आशीष दे। मैं तो चाहती हूँ कि मेरे पति बहुत आशीषित रहे और आने वाले समय में वो प्रचार भी करे। आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमने आज सीखा कि प्रार्थना किस तरह से करना चाहिए। आमेन। तो हमें संसार के ज्यादा नहीं, परमेश्वर की महिमा के लिए हमको मांगना है। अगर हम परमेश्वर की महिमा के लिए मांगोगी तो परमेश्वर आप जितना चाहते हैं उससे भी बढ़कर आपको मिलेंगे। अगर आप संसार के लिए मांगोगे, परमेश्वर की क्रोधित करने वाली बातों को मांगेगी तो परमेश्वर आपको दे तो देगा, लेकिन आप आशीषित नहीं होंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु इस वचन से आप सबको बहुत आशीष दे। आमेन।